हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेन ट्यूमर और डायबिटीज़ इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन होता है। इसके साथ साथ जिस पेशेंट में पहले से डायबिटीज़ है उसमें अगर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो उसमें क्या कर सकते हैं, और जिस पेशेंट में पहले से डायबिटीज़ नहीं है उस पेशेंट में अगर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो फिर उस पेशेंट में क्या कर सकते हैं। इन सब बातों के विषय में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि डायबिटीज़ की वजह से ओवरऑल ब्रेन ट्यूमर का खतरा 12% तक बढ़ जाता है, और जो फीमेल पेशेंट है और जिनमें डायबिटीज़ है उन पेशेंट में ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा लगभग 24% तक बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन डायबिटिक पेशेंट की बात करें, मतलब जो पेशेंट जिनको की डायबिटीज़ नहीं है वो पेशेंट चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उनमें ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा आमतौर पर डायबिटीज़ के पेशेंट से कई गुना कम होता है। इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें भी वही ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, और जो डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं है उनमें भी ब्रेन ट्यूमर के लिए सेम वही ट्रीटमेंट ऑप्शन ही होते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर उस पेशेंट को रेडियोथेरेपी दी जा सकती है, कीमोथेरेपी दी जा सकती है, इसके साथ साथ उस पेशेंट में सर्जरी भी की जा सकती है। अगर किसी पेशेंट को पहले से डायबिटीज़ नहीं है तो फिर उस पेशेंट में रेडियोथेरेपी करना, कीमोथेरेपी करना, इसके साथ साथ सर्जरी करना, इन सब प्रोसीजर को करने के दरमियान कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता। इसके साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी नहीं बन पाता, या फिर ये कह सकते कि कॉम्प्लिकेशन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम ऐसे पेशेंट की बात करते हैं कि जिस पेशेंट को पहले से ही डायबिटीज़ है तो फिर उस पेशेंट में रेडियोथेरेपी के दरमियान रेडियोथेरेपी की वजह से उस पेशेंट में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके वजह से उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, काफ़ी कुछ सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो सकती है, हाइपरग्लाइसेमिया भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें तो कीमोथेरेपी के समय भी उस पेशेंट में सेम ही, मतलब कि कीमोथेरेपी की वजह से भी उस पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना या फिर कम हो जाना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। और अगर हम फाइनली बात करें सर्जरी के बारे में तो जिस पेशेंट को पहले से डायबिटीज़ है उस पेशेंट में अगर हम ब्रेन ट्यूमर के लिए सर्जरी करते हैं तो जो ऊन बन जाता है, जो सर्जिकल ऊन बन जाता है, उस सर्जिकल ऊन को रिकवर होने में या फिर उस सर्जिकल ऊन को सूखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि उस पेशेंट को डायबिटीज़ होता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में इन्फेक्शन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन शॉर्ट, अगर किसी पेशेंट को पहले से डायबिटीज़ है तो फिर उस पेशेंट में ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करने के बाद उस जगह पे ऊन में इन्फेक्शन होना या फिर उस तरह का ऊन जल्दी न भर पाना, न सूख पाना, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को पहले से डायबिटीज़ नहीं है तो फिर उस पेशेंट को हम ईजिली केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर सर्जरी, इस तरह के प्रोसीजर भी कर सकते हैं। इससे और एक स्टेप आगे जाकर के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जो सिम्टम्स डायबिटीज़ में आते हैं और जो सिम्टम ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत में आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक जैसे होते हैं। मतलब अगर किसी पेशेंट में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो फिर उस पेशेंट को सर में दर्द होना, चक्कर आना, इस तरह के लक्षण होते हैं। और अगर किसी पेशेंट में डायबिटीज़ है तो फिर उस पेशेंट में भी चक्कर आना, सर दर्द होना, ये लक्षण हो सकते हैं। तो इस वजह से होता क्या है कि अगर किसी पेशेंट में पहले से डायबिटीज़ है और उस पेशेंट में अगर बाद में ब्रेन ट्यूमर बन जाता है और ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत हो जाती है तो फिर उस पेशेंट को शुरुआत में चक्कर आना और सर दर्द होना, इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो बहुत से पेशेंट इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। पर्सनली मेरे पास ऐसे 2 पेशेंट्स हैं जिनको कि पहले से डायबिटीज़ था, बाद में उनमें जाकर के ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो जब भी उनमें ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत हुई थी तब जब उन्हें सर दर्द हो रहा था, जब उन्हें चक्कर आ रहे थे, तब उन लोगों ने ऐसा खुद का समझ कर लिया कि उन लोगों को ये सब जो हो रहा है, मतलब चक्कर आना, सर दर्द होना, ये सब एसिडिटी की वजह से हो रहा है और ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से हो रहा है। ऐसा समझ करके उन्होंने जल्दी से डॉक्टर की सलाह नहीं ली और लोग उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट अपने तौर पे, अपने लेवल पे करते रहे, और बाद में जब जा कर के ब्रेन ट्यूमर बढ़ गया तब फिर वो ट्रीटमेंट के लिए सामने आए। तो ऐसे भी हो सकता है। इसलिए अगर किसी पेशेंट में पहले से डायबिटीज़ है और उस पेशेंट में चक्कर आना, इसके साथ साथ सर दर्द हो रहा है, तो फिर उस पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। फाइनली हम बात करेंगे कि अगर किसी पेशेंट को पहले से डायबिटीज़ है तो फिर उस पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर होने से किस तरह से बचना चाहिए या फिर किस तरह से वो पेशेंट ब्रेन ट्यूमर से बच सकता है, इसके बारे में। तो अगर किसी पेशेंट को पहले से डायबिटीज़ है तो सबसे पहले तो उस पेशेंट को अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। इसके लिए रेगुलरली अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग पीपी और HbA1c टेस्ट करवाना। इसके साथ साथ आपके जो डायबिटीज़ के मेडिकेशन चल रहे हैं उनको बिना चूके सही समय पर लगातार लेते रहना। खाने पीने के जो डूज़ और डोंट्स आपके डॉक्टर ने आपको बताए हुए होते हैं उनको ठीक से फॉलो करना। इसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर उस पेशेंट में डॉक्टर की सलाह से दिए हुए डोज में इंसुलिन के इंजेक्शन लेना,
डेली प्रॉपर एक्सरसाइज करना, इसके साथ साथ बहुत सारा पानी पीना या फिर फ्लूइड इंटेक बढ़ाना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। एक बार अगर आप ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हो तो फिर आप में ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। जैसे कि शुरुआत में हमने बात की कि किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट में ओवरऑल ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस लगभग 12% बढ़ जाते हैं। तो अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो तो आप में इस तरह से ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस लगभग 12% से 14% तक कम हो जाते हैं। दूसरी बात, आपको अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी रेगुलरली चेक करवाते रहना है और आपको अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी प्रॉपर कंट्रोल में रखना है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए ऑयली, स्पाइसी या फिर फास्ट फूड इस तरह की चीज़ें ना खाना, डेली एक्सरसाइज करना, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद फाइनली जिन भी केमिकल की वजह से हमारे बॉडी में ट्यूमर हो सकता है या फिर कैंसर हो सकता है, इस तरह के सभी चीज़ों को खाने में अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल फास्ट फूड खाना या फिर प्रोसेस्ड फूड्स खाना, जंक फूड खाना, बाहर से जो भी चीज़ें पैकिंग में मिलती है जिनको हम घर ला करके पैकिंग निकाल करके खाते हैं, इन तरह की चीज़ों को खाने से बचना, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इन शॉर्ट हमने इस वीडियो में बात की कि अगर किसी पेशेंट को पहले से डायबिटीज़ है तो उस पेशेंट में ट्रीटमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसमें प्रॉब्लम क्यों होती है, और अगर किसी पेशेंट में डायबिटीज़ है तो उसको आगे जाकर के ब्रेन ट्यूमर ना हो, इसके लिए उस पेशेंट में क्या करना चाहिए। इफ यू गॉट एनी नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो देन काइंडली लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।